वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल हिस्ट्री क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर सेकंड को कवर करेंगे बोर्ड के एमसीक्यूज के लिए 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे पहले मैं चैप्टर 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, मैच एंशिएंट महाजनपद विद प्रेजेंट रीजन। मगर इस समय कहाँ पे है? पटना बिहार, अवंती उज्जैन एमपी, गांधार कांधार ईस्टर्न अफगानिस्तान, कौशल अयोध्या यूपी। सेकंड है, प्रभावती गुप्ता इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। प्रभावती गुप्ता बेटा डॉटर थी चंद्रगुप्त सेकंड की और वाइफ थी वक्टका किंग की, याद रखिएगा। क्वेश्चन थर्ड है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड क्वीन प्रभावती बिलोंग टू। क्वीन प्रभावती गुप्ता बिलोंग करती थी वक्टका डायनेस्टी से, याद रखिएगा। क्वेश्चन फोर्थ है, आइडेंटिफाई द एंशिएंट रूलर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। दे बिलोंग टू इंपॉर्टेंट रूलिंग लाइनेज, दे वर इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्यास, दे वर ब्राह्मण्स। ये कौन सी डायनेस्टी के लोग थे? शुंगास और कन्वास, याद रखिएगा, मौर्यों के बाद आए थे। क्वेश्चन फिफ्थ है, आइडेंटिफाई द किंग डायनेस्टी फ्रॉम स्कल्पचर मेड ऑफ सैंडस्टोन। किस डायनेस्टी के किंग का स्कल्पचर सैंडस्टोन से बना था? कुषाण डायनेस्टी, और राजा का नाम क्या था? कनिष्क। असर्शन है बेटा, जेम्स प्रिंसेप वर्क वाज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। सही है, जेम्स प्रिंसेप का वर्क क्रूशियल था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया को समझने के लिए, क्योंकि इन्होंने दो स्क्रिप्ट की खोज की थी। रीजन है, डेसिपरिंग इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइडेड इनसाइट्स इनटू पॉलिटिकल इवेंट्स एंड रूलर्स। ये भी सही है, इंस्क्रिप्शंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें इनसाइट्स मिलते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स और रूलर्स के बारे में, राइट। तो आंसर क्या होगा बेटा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Question 7th है बेटा, which one of the following correctly associates a city with its primary route of communication during 6th century BC? City with their roots बताना है हमें। पाटलिपुत्र रिवराइन रूट पे लोकेटेड था, उज्जैनी लैंड रूट पे, पुहार कोस्टल रूट पे और मथुरा लैंड रूट पे लोकेटेड था। क्वेश्चन 8 है, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ही वाज द मोस्ट पावरफुल गुप्ता रूलर, ही वाज द पैट्रन ऑफ आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर, ही वाज कंसीडर्ड इक्वल टू गॉड्स बाय हिज पीपल। आंसर सिंपल है, समुद्रगुप्त। ऐसे ही मोस्ट पावरफुल मौर्य रूलर कौन था? अशोक। क्वेश्चन 9, इन रेफरेंस टू द पिक्चर प्रोवाइडेड बिलो, वेयर इज द लॉइन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर लोकेटेड। लॉइन कैपिटल अशोक पिलर का कहाँ लोकेटेड है? आंसर है सारनाथ में। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज डिड किंग अशोक बिलोंग टू? सिंपल है, मौर्य डायनेस्टी से था। क्वेश्चन 11 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट शुंगास एंड कन्वास। आंसर है, द शुंगास एंड कन्वास वर द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्यास। अभी हमने किया भी था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन 12 है, लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट। अशोकास लॉइन कैपिटल और लॉइन कैपिटल की इमेज देख लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जा भी सकती है, राइट। आंसर नंबर 13 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब द एंशिएंट कॉइनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। आंसर है, एंशिएंट पार्थियन गोल्ड कॉइन शोड एक्सटेंसिव ट्रेड इन नॉर्थ इंडिया, एंशिएंट रोमन कॉइन्स इन साउथ इंडिया इंडिकेटेड ट्रेड बियॉन्ड बॉर्डर्स, बियॉन्ड है। एंशिएंट योद्धास, जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, इशूड कॉपर कॉइन्स दैट हाइलाइटेड देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है कॉइन सिस्टम इंडिया से रिलेटेड। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रूल ऑफ धम्म महात्मास ड्यूरिंग अशोक रीन। अशोक की रीन में धम्म महात्मास का क्या रोल होता था? आंसर है, टू प्रमोट प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म। क्वेश्चन 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध का पहले कैपिटल था बेटा राजगृह, जो प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार में है। लेटर इन 4th सेंचुरी कैपिटल को शिफ्ट किया गया था पाटलिपुत्र में, जो कि इस समय पटना बिहार में है। क्वेश्चन 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द वक्टका क्वीन। आंसर है, प्रभावती गुप्ता। ये किसकी डॉटर थी? चंद्रगुप्त सेकंड की। 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स रीबिल्ट और रिपेयर्ड सुदर्शन लेक एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर। शाका किंग रुद्रदामन। 18 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रभावती गुप्ता and choose the correct option. आंसर है, she was married to a Vaktaka ruler, she had independent access to resources, she gave land grants to people, right। और अगर ये भी आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी फीमेल रूलर थी जिसके पास इंडिपेंडेंट एक्सेस थी रिसोर्सेज की, तो वो भी कौन थी? वक्तका क्वीन प्रभावती गुप्ता। क्वेश्चन 19 है बेटा, आइडेंटिफाई द रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। पहला, ही गॉट द टाइटल ऑफ देवनामकीय। He distributed a portion of Buddha relics for stupas. Relics का मतलब होता है अस्थियां। He was the first ruler to inscribe messages on rocks and pillars. इन तीनों स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है? मौर्यन डायनेस्टी के फेमस रूलर या मोस्ट पावरफुल रूलर अशोक। आंसर अशोक है। क्वेश्चन 20, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन एम्पायर, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा आंसर में, द ग्रोथ ऑफ मगध culminated in the emergence of Mauryan Empire. सेकेंड है, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। सिंपल है। क्वेश्चन 21 है, विच इज द मोस्ट ओल्डेस्ट डायनेस्टी इन द चैप्टर डिस्कस। आंसर है, मौर्यन डायनेस्टी, राइट। क्वेश्चन 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ इंडिया।
करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या है? पहले मौर्याज, इसके बाद शाकाज आए और फिर कौन आए? गुप्ताज आए। क्वेश्चन 23 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू इंस्क्राइब मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स? आंसर है अशोक ने किया था ये काम। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द लैंग्वेजेस ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन? आंसर है मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत लैंग्वेज, जो कि कॉमन लोगों की भाषा होती थी। आई तो क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, आइडेंटिफाई द एंशिएंट डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एंशिएंट डायनेस्टी को आइडेंटिफाई करना है इस इन्फॉर्मेशन से। दे इशूड स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स। देयर हिस्ट्री कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड थ्रू प्रोसेसिस। थर्ड, हरिसेन वाज कोर्ट पोएट ऑफ वन ऑफ इट्स रूलर्स। कौन सी डायनेस्टी की बात हो रही है? गुप्ता डायनेस्टी की, राइट? क्योंकि स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स हमेशा याद रखिएगा, गुप्ता डायनेस्टी ने इश्यू किए थे। क्वेश्चन 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट रिगार्डिंग मगध? मगध के रिगार्डिंग कौन से ऑप्शंस करेक्ट है? आंसर है बेटा, मगध वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। सेकंड, राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ मगध। थर्ड, मगध वाज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन 27 है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस से बताना है। पहले महापद्मानंद का रूल था, उसके बाद अशोक का रूल हुआ, उसके बाद समुद्रगुप्त का रूल हुआ और उसके बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का रूल हुआ। क्वेश्चन 28 भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इवेंट्स को अरेंज करना है बेटा। सबसे पहले एंड ऑफ मौर्यन एम्पायर का पतन हुआ। सेकेंड, बिगनिंग ऑफ गुप्ता रूल, मौर्यन एम्पायर के बाद गुप्ता रूल की स्टार्टिंग हुई। थर्ड, राइज ऑफ पल्लवाज इन तमिलनाडु, पल्लवा डायनेस्टी की राइज होता है तमिलनाडु में। फोर्थ, राइज ऑफ हर्षवर्धन एज अ किंग ऑफ कन्नौज। हमेशा याद रखिएगा, हर्षवर्धन का रूल साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे उनके बाद हुआ है, तो कोई भी साउथ इंडिया का किंगडम आए तो उसके बाद ही हर्षवर्धन का रूल कन्नौज में स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन 29 था बेटा, assertion है, the 6th century BC is often regarded as major turning point in the early Indian history। सही स्टेटमेंट है। रीजन है, this was an era associated with early state cities, use of iron, development of coinage and growth of Buddhism and Jainism। ये भी सही स्टेटमेंट है। Answer, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। Question 30, arrange the following in the chronological order। आंसर बेटा, फर्स्ट सबसे पहले अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है भारत में। सेकंड, फिर रूल ऑफ अशोक स्टार्ट होता है। थर्ड, रूल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी के बाद गुप्ता डायनेस्टी का रूल स्टार्ट होता है और अशोक मौर्यन डायनेस्टी का रूलर था। फोर्थ, राइज ऑफ चालुक्याज इन कर्नाटका। क्वेश्चन 31 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आंसर क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स थी? पहला, द प्रयाग प्रशस्ति इज अ सोर्स टू नो अबाउट गुप्ता रूलर्स। प्रयाग प्रशस्ति गुप्ता रूलर्स को जानने के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। सेकंड, इट वाज कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। ये बनाई गई थी समुद्रगुप्त की तारीफ में। थर्ड है, इट वाज कंपोज्ड इन कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में। और ये किसने बनाए थे? हरिसेन, जो कि कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, विच डायनेस्टी अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू यूज गोल्ड कॉइन्स टू क्लेम देयर हायर स्टेटस? आंसर है कुषाण डायनेस्टी, याद रखिएगा, पहले गोल्ड कॉइन्स इन्हीं ने इशू किए थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया? करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है रूलर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया की? आंसर है, सबसे पहले अजातशत्रु आए थे, इसके बाद महापद्मानंदा आए थे, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एंड एट लास्ट अशोक का रूल था। क्वेश्चन 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रभावती गुप्ता? के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर है, शी वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड, राइट? क्वेश्चन 35 है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? सिंपल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था। क्वेश्चन 36 है, अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आंसर है, सबसे पहले नंदा डायनेस्टी आई थी, इसके बाद मौर्य डायनेस्टी आई थी, इसके बाद शुंगास एंड एट लास्ट गुप्तास। याद रखिएगा सीक्वेंस। क्वेश्चन 37 है, आइडेंटिफाई द बेस्ट रीजन फॉर कंसीडरिंग किंग अशोक एज देवनामपीय एंड प्रियदर्शी बाय हिज सब्जेक्ट्स। क्या बेस्ट रीजन था कि किंग अशोक को देवनामपीय और प्रियदर्शी कहा गया उनके सब्जेक्ट्स द्वारा? आंसर है, एपिग्राफिस हैव कंक्लूडेड हिम एज देवनामपीय। एपिग्राफिस ने कंक्लूड किया कि अशोक को ही देवनामपीय कहा जाता था। एपिग्राफिस कौन होते हैं? जो इंस्क्रिप्शंस को रीड करते हैं, राइट? क्वेश्चन 38 है बेटा, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र रिटन ड्यूरिंग मौर्यन एम्पायर? अर्थशास्त्र का ऑथर कौन था जो मौर्यन एम्पायर में लिखे गए? आंसर है चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते थे इन्हें। क्वेश्चन 39 है, व्हेन डिड द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट टुक प्लेस इन इंडियन एपिग्राफी? इंडियन एपिग्राफी में मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट कब हुआ था बेटा? इन द ईयर 1830s में। वो क्वेश्चन 40 है बेटा, हु वाज जेम्स प्रिंसेप? जेम्स प्रिंसेप कौन थे? आंसर है, एन ऑफिसर इन द मिंट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मिंट फैक्ट्री का मतलब होता है कॉइन फैक्ट्री, राइट? क्वेश्चन 41 है, विच टू स्क्रिप्ट्स वर डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप दैट वर यूज्ड इन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स? कौन सी दो स्क्रिप्ट जेम्स प्रिंसेप ने डेसिफर्ड की थी या आइडेंटिफाई की थी जो पहले के इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स में यूज होती थी? आंसर है ब्राह्मी और खरोष्टी। क्वेश्चन 42 है, who found an या several inscription mentioning a king referred to as Priyadasi?
किसने एक या कई सारे इंस्क्रिप्शंस पाए थे जहाँ जिसमें एक राजा का नाम पियदसी लिखा था? आंसर है जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन 43 है, पियदसी का मीनिंग क्या होता है? बी नहीं होगा, जो पियदसी में बी लगा है। इसका मतलब होता है बेटा प्लीजेंट टू बीहोल्ड, और मीनिंग ऑफ देवनाम की क्या है? बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 44 है, दिस टेक्स्ट मेंशन अशोक एज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर? आंसर है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हिच वर द मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपद? आइडेंटिफाइड देम। सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन से थे? वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती, याद रखिएगा, बुक में ये मेंशन है। क्वेश्चन 46 है, कितने महाजनपद थे टोटल? 16। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू गनाज और शंगास? इसमें से कौन गना और शंगास में आते थे? गना शंगा का मतलब क्या होता है? लीडर्स जो कलेक्टिव फॉर्म में पावर को होल्ड करते हैं और रूल करते हैं। आंसर है बोथ महावीरा और बुद्धा, ये गनास और संघ के मेंबर्स थे। 48 क्वेश्चन है, ब्राह्मण्स हु कंपोज एन एंशिएंट टेक्स्ट नोन एज धम्मसूत्र रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज कंटेन व्हाट? क्या रखता था? आंसर है नॉर्म्स फॉर रूलर्स एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज। 49 है, बिटवीन 6 एंड 4 सेंचुरी बीसी विच महाजनपद इमर्ज एज मोस्ट पावरफुल? आंसर है मगध, आज कहाँ है? बिहार में है। 50, फ्रॉम वेयर डिड मगध प्रोक्योर आयरन फ्रॉम माइंस फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स? इसका करेक्ट आंसर क्या है? मगध कहाँ से आयरन लेके आता था माइन से टूल और वेपन्स बनाने के लिए? आंसर है झारखंड से। राइट, याद रखिएगा अच्छे से ये क्वेश्चन। Moving forward to next question 51, which individuals were mentioned by Buddhist and Jaina writers who contribute through their policies to make Magध powerful? बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स ने किन रूलर्स का नाम लिखा है जिनकी पॉलिसीज की वजह से मगध पावरफुल हुआ? आंसर है बिंबिसार, इसके बाद अजातशत्रु और लास्ट में महापद्मानंदा। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन की वजह से मगध पावरफुल बना था। क्वेश्चन 52 है, हाउ डिड अशोक स्प्रेड द प्रिंसिपल ऑफ धम्म अक्रॉस एम्पायर? अशोक ने धम्म का प्रिंसिपल अपने पूरे एम्पायर में कैसे फैलाया? आंसर है थ्रू इंस्क्राइब्ड एडिक्ट्स ऑन पिलर्स एंड रॉक्स। और धम्म का प्रचार कौन करते थे? धम्मात्मा, याद रखिएगा। क्वेश्चन 53 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सातवाहन रूल ड्यूरिंग सेकंड सेंचुरी बीसी टू सेकंड सेंचुरी सीई? कौन से रीजन में सातवाहन का रूल था? आंसर है वेस्टर्न और डेक्कन इंडिया में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट महाजनपद? महाजनपद के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? आंसर है पहली स्टेटमेंट जो सही है, मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग्स, some known as Ganas or Sanghas were oligarchies. Oligarchies means collective rule or in a group rule. Power is distributed. Third, each Mahajanpad had a capital city which was often fortified. 55 है, what is the other name of craft guild? craft guild का दूसरा नाम क्या था? आंसर है बेटा श्रेणीज कहा जाता था इसे। 56 है, wealthy merchants were called or also known as मसाटुबन तमिल भाषा में, सेठीज या सातवाहास प्राकृत भाषा में, याद रखिएगा ये तीनों नाम वेल्दी मर्चेंट्स के लिए हैं। आई होप। क्वेश्चन 57 है बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय मैगस्थनीज? मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? आंसर है इंडिका। क्वेश्चन 58 है, हु वाज मैगस्थनीज? मैगस्थनीज कौन था? आंसर है अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 59 है, व्हाट इज तमिलक्कम? तमिलक्कम क्या है बेटा? द नेम ऑफ अ एंशिएंट तमिल कंट्री है ये, which included parts of present day Andhra Pradesh, Kerala and in addition to Tamil Nadu, याद रखिएगा। क्वेश्चन 60 है, न्यू किंगडम दैट इमर्ज इन डेक्कन एंड साउथ including chiefdoms of Cholas, Cheras and Pandyas were located at which place? They were located in a region called Tamilakam. That was a ancient Tamil country जो ऊपर पढ़ा था हमने। क्वेश्चन 61 है, this title was adopted by Kushan rulers? आंसर है बेटा देवपुत्र और सन ऑफ गॉड। और इन्होंने ये टाइटल्स किससे इंस्पायर होकर अडॉप्ट किए थे? चाइनीज रूलर से, याद रखिएगा। क्वेश्चन 62 है बेटा, दिस टाइटल वाज अडॉप्टेड बाय चाइनीज रूलर्स बाय whom कुशान्स वर इंस्पायर्ड? चाइनीज रूलर्स ने अपने टाइम पीरियड में कौन सा टाइटल अडॉप्ट किया था? आंसर है बेटा सन्स ऑफ हेवन। राइट। क्वेश्चन 63 है, कुषाण डायनेस्टी टाइम पीरियड एंड रीजन इन विच दे रूल्ड? कुषाण डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके फर्स्ट सेंचुरी सी तक 200 साल राज किया था इन्होंने। कौन सी रीजन में? सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन में। क्वेश्चन 64 है बेटा, व्हाट वर जटकास बाय whom they were written? Jatka is a collection of 500 stories about the previous lives of Buddha. It is written in Pali language in middle of the first millennium CE. It is related with Buddhism religion. Example, गांडा टिंडू चक्का, याद रखिएगा। क्वेश्चन 65 है, हु हैड रिटन पंचतंत्र? पंचतंत्र किसने लिखी है? विष्णु शर्मा ने लिखी है। 66 क्वेश्चन है, नेम टू एंथोलॉजीज, जिसका मतलब कंपाइलेशन और कलेक्शन होता है, मेंशन इन द चैप्टर किंग्स फार्मर्स एंड टाउन? आंसर है बेटा जटकाज और पंचतंत्र। क्वेश्चन 67, व्हाट आर संगम टेक्स्ट? संगम टेक्स्ट क्या है? इट इज अर्ली तमिल लिटरेचर प्रोवाइड्स डिटेल अकाउंट ऑन एंशिएंट तमिल सोसाइटी अंडर चेरास, चोलास एंड पांड्यास। These texts were written in Tamil language.
तो चोलास, चेरास और पंड्यास के बारे में जानने के लिए हमें कौन से टेक्स्ट को देखना है? तमिल टेक्स्ट या संगम टेक्स्ट को, याद रखिएगा। क्वेश्चन 68 है द टर्म गृहपति मीनिंग एंड इन विच टेक्स्ट इट वाज ऑफन यूज्ड। आंसर है गृहपति का मतलब होता है हेड, मास्टर या ओनर ऑफ द हाउस होल्ड। द वर्ड इज ऑफन यूज्ड इन पाली टेक्स्ट, राइट। और गृहपति वर्ड भी पाली में है, पाली लैंग्वेज में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है बेटा, फर्स्ट मार्क पॉइंट्स वर मेड अप ऑफ विच मेटल्स। फर्स्ट मार्क पॉइंट्स किन मेटल से बनते थे? आंसर है सिल्वर एंड कॉपर। क्वेश्चन 70 है पेरिप्लस जो एक शब्द है उसका ग्रीक में मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा में? आंसर है सेलिंग अराउंड। क्वेश्चन 71 मैच द फॉलोइंग। कुबेर किसके भगवान थे? गॉड ऑफ वेल्थ। वरुण द गॉड ऑफ ओशियन। इंद्र द गॉड ऑफ रेन। यम द गॉड ऑफ डेथ। और पुरुष द सुप्रीम बीइंग। क्वेश्चन 72 है बेटा, व्हाट वाज द रीन ऑफ अशोक। अशोक के शासन का काल क्या था, टाइम पीरियड क्या था? आंसर है आपकी बुक के हिसाब से 272 या 268 बीसी से लेके 231 बीसी तक। क्वेश्चन 73 है बेटा, जुआन जैंग विजिटेड पाटलिपुत्र फ्रॉम विच कंट्री। जुआन जैंग एक फॉरेन ट्रैवलर था जिसने पाटलिपुत्र को किस देश से आया था पाटलिपुत्र में? आंसर बेटा चाइना से आया था। कब आया था? 7th सेंचुरी क्राइस्ट एरा। क्वेश्चन 74 है बेटा, द टर्म सोवनिका वॉज यूज इन एंशियंट इंडिया विद रेफरेंस टू व्हाट। जो टर्म सोवनिका है वो एंशियंट इंडिया में किस चीज के रेफरेंस में यूज होता था? गोल्ड स्मिथ के रेफरेंस में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 75 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेलालार। वेलालार का मतलब क्या होता था? लार्ज लैंड ओनर्स कहते थे इन्हें। क्वेश्चन 76 है, फ्रॉगमैन को क्या कहते थे? उजावर। स्लेव्स को क्या कहते थे? आदिमई, याद रखिएगा। क्वेश्चन 77 है बेटा, मैगस्थनीज मेंशन अ कमिटी विथ 6 सब कमिटीज फॉर कोऑर्डिनेटिंग मिलिट्री एक्टिविटी। मिलिट्री एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए मैगस्थनीज 6 सब कमिटीज का जिक्र करता है कमिटी के अंदर। मेंशन द हेड्स ऑफ ऑल 6 सब कमिटीज। हेड्स बताने हैं सारी की सारी 6 सब कमिटीज के। आंसर है बेटा नेवी, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, चैरियट्स एंड एलिफेंट, याद रखिएगा। क्वेश्चन 78 है, द यूज ऑफ आयरन प्लॉक्शेयर वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू विच रीजन टिल 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में जो यूज था आयरन प्लॉक्शेयर का वो किन रीजन्स में स्टार्ट नहीं हुआ या रेस्ट्रिक्टेड था? आंसर है पार्ट्स ऑफ पंजाब और राजस्थान। क्वेश्चन 79 है, ट्रांसप्लांटेशन इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मेथड यूज्ड फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप। आंसर है पैडी और राइस। क्वेश्चन 80 है, विच रीजन डिड अशोक कॉन्कर्ड इन द 8th ईयर ऑफ हिज रीन। अशोक ने अपने शासन के 8वें साल कौन से रीजन को कॉन्कर किया था? आंसर है कलिंग। कब विजय किया था? 261 बीसी में। आज कहाँ पे है? कोस्टल एरिया इन उड़ीसा। हो 81 है बेटा, समंताज वर ऑल्सो नोन है। समंताज को और क्या कहा जाता था बेटा? ऑफिशियल्स, याद रखिएगा दूसरा नाम। 82 है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स को। 83 है, इरीथेरियन वाज द ग्रीक नेम फॉर व्हाट। आंसर है रेड सी को इरीथेरियन कहा गया है ग्रीक में। 84 पतिवेटका वाज आल्सो नोन एज एंड बाय whom he is appointed। पतिवेटका को रिपोर्टर भी कहते थे और ये किसने अपॉइंट किया था? अशोक ने किया था। क्वेश्चन 85 है, व्हाट इज मेगालिथ। मेगालिथ क्या है? इट इज अ न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड बाय मेकिंग इलैबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। ये मरे हुए व्यक्ति को दफनाने का नया तरीका होता था, एक स्टोन स्ट्रक्चर खड़ा करके। 86 है, वेयर डिड द कोलोसल स्टैचू ऑफ कुषाण रूलर हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड। कुषाण रूलर का कोलोसल स्टैचू, बड़ा स्टैचू कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? एक मंदिर में, मथुरा यूपी में और अफगानिस्तान में। 87 है, नेम द कोर्ट पोएट इन द रीन ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के कोर्ट का पोएट कौन था? बाणभट्ट। कौन सी सेंचुरी में था बेटा ये? 7th सेंचुरी सी में। ये अच्छे से याद रखिएगा सारे के सारे पार्ट, क्योंकि ये बेसिकली आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं और एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन 88 है बेटा, हर्षचरित इज अ बायोग्राफी ऑफ विच रूलर। हर्षचरित जो बायोग्राफी है वो किस रूलर की है? आंसर है हर्षवर्धन, जो कि रूलर था कन्नौज का, याद रखिएगा। क्वेश्चन 89 है, व्हाट वर द थिंग्स दैट वर इन हाई डिमांड इन रोमन एम्पायर विच वर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस अरेबियन सी टू द मेडिटेरियन। कौन सी चीज रोमन एम्पायर में सबसे ज्यादा डिमांड में थी जिन्हें ट्रांसफर किया जाता था अरेबियन सी से मेडिटेरियन तक? आंसर है सॉल्ट, ग्रेन, क्लोथ, मेटलोस, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, स्पाइसेस लाइक पेपर, याद रखिएगा। क्वेश्चन 90 है, नेम द लैंग्वेज आइडेंटिफाइड बाय जेम्स प्रिंसेस एज द लैंग्वेज ऑफ खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन। खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आइडेंटिफाई की थी जेम्स प्रिंसेप ने? तो खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन की जो लैंग्वेज थी वो क्या थी बेटा? प्राकृत थी। दैट वाज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल इन द रीन ऑफ अशोक। क्वेश्चन 91 है, अग्रहार क्या था? लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मण हु वाज exempted फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यू। ओलिगैर्ची क्या था बेटा? इट रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ मैन। जनपद क्या है? इट मीन्स द लैंड वेयर अ जना, जिसे पीपल भी कहते हैं, क्लेन या ट्राइब, दैट इज फूड और सेटल्स। दिस वर्ड यूज बोथ इन संस्कृत एज वेल एज इन प्राकृत। आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 के ये
जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। इस नेक्स्ट वीडियो से वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। डू वॉच ऑल वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एज़ वेल।